हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। तो काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद आज हम मिले हैं और बिकॉज माय लैपटॉप इज़ गोइंग थ्रू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, तो आज की आपकी क्लास में यू वोंट बी एबल टू सी माय फेस, यू कैन ओनली हियर माय वॉइस। एंड आज की प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जब तक मेरा लैपटॉप प्रिपेयर होके आएगा 1-2 दिन में, तब तक वी विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट वर्ड्स। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपकी वोकेबुलरी बिल्डिंग में बहुत सारी हेल्प करेगा। एंड बिलीव मी, जब आप सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ईज इन डूइंग देम। आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको करके और आपको समझ में आएगा कैसे उनको टैकल करना है। जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि आप एलिमिनेशन यूज़ करो, तो अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्चुअली में एलिमिनेशन हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है पूरी क्लास को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई नो कि ये प्रेजेंटेशन नहीं है, बट बिलीव मी दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और मैं इसके ऊपर 2-3 क्लासेस और भी लेके आऊँगी ताकि आपको कुछ रूट वर्ड्स के बारे में नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम रूट वर्ड्स की बात करें तो आपके सामने जो ये वर्ड है रूट वर्ड्स है ना, द वर्ड इटसेल्फ। रूट का मतलब क्या होता है? रूट को हम हिंदी में बोलते हैं जड़, है ना। जड़ होना किसी चीज़ में, किसी चीज़ की जड़ होना। तो जड़ क्या होता है? उसका ओरिजिन, है ना। रूट इज नथिंग बट ओरिजिन। तो यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि शब्द आखिर में आया कहाँ से है। जब आपको ये पता होगा कि वर्ड कहाँ से आया है, तो आपको उसका मीनिंग ढूंढने में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, आसानी से आप उसको ढूंढ पाओगे। और अगर सही मीनिंग आपको नहीं भी मिला तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट। इस मेथड से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव। और अगर इतना पता लग जाए तो कम से कम हम 2 ऑप्शंस को डेफिनेटली तुम निकाल सकते हो। तो जो बाकी की बची हुई 2 ऑप्शंस हैं वही आपके आंसर होंगी। तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिड्यूस 50% ऑफ योर ऑप्शंस एंड दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। तो अब इसके आगे अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर रूट वर्ड्स, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आगे आपके काम भी आएगी, तो इसको ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो नंबर 1, रूट वर्ड क्या होता है? अ रूट वर्ड इज अ वर्ड दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स। मतलब आगे मैं आपको समझाऊंगी कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्री होता है पहले, है ना, समथिंग दैट कम्स फर्स्ट, और सफिक्स बाद में, एंडिंग में आने वाला। तो ये मैंने यहाँ पे भी किया है ना कि मैंने प्री के बारे में ढूंढ लिया और बाकी का वर्ड बाद में देख लेंगे। तो ये भी क्या था? मैंने रूट ढूंढा। प्री वर्ड रूट है, फिक्स को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर मुझे इतना ही पता है कि प्री का मतलब फर्स्ट होता है, तो मैं इतना अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये चीज़ पहले आई होगी। यही होता है रूट वर्ड। तो ये जो प्री वर्ड है, मैंने ढूंढ लिया कि प्री जो वर्ड है ये इसका मतलब फर्स्ट है ना। तो पूरा वर्ड था प्री फिक्स, फिक्स के आगे लगा हुआ था प्री। तो ये प्री क्या है? ये प्रीफिक्स है, पहले आया हुआ वर्ड है ना, और फिक्स के पहले आने वाला। और फिक्स के बाद मान लो कुछ लगा हुआ होता तो वो सफिक्स होता। आगे भी आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और क्लैरिटी से देखोगे। जब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे आपको एक बार डेफिनेशन समझानी ही पड़ेगी। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स आर आइदर अफिक्स्ड और सफिक्स्ड एंड देन दे बिकम अ न्यू वर्ड। तो एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज की क्लासेस में भी आपको वर्ड दे देते हैं, जैसे दर, है ना। दर शब्द आपको दे दिया, अब आपको इसको आगे या पीछे लगा के किसी वर्ड के एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करना है। तो जैसे चादर, इसमें क्या हो गया? ये जो दर है ये इस शब्द के बाद में आया है, इसलिए यहाँ पे ये सफिक्स है। कहीं पे ये पहले आएगा, जैसे दरवाज़ा, है ना, दरवाज़ा। यहाँ पे जो ये दर है ये इन शब्दों से पहले आया, तो ये क्या बन गया? प्रीफिक्स। ठीक है, तो हमें दर का मतलब पता है क्या है, तो आगे पीछे वाले शब्दों का अगर हमें मतलब नहीं भी पता, लेकिन हम इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो ये मैंने आपको समझाया कि प्रीफिक्स होता है जो चीज़ पहले लग जाए, और सफिक्स होता है जो बाद में लगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक नया वर्ड बना देते हैं ना। दर अपने आप में एक शब्द था, लेकिन दरवाज़ा और चादर नए वर्ड बन गए।
So an understanding of the usual root word will help us to make a good guess about the meaning of a newly known word. और इससे क्या होगा, आपकी vocabulary पे strength बढ़ेगी, right? तो आई होप आपको इतना अभी समझ में आ गया होगा. अब हम आगे देखते हैं. अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ. यहाँ से आपको सारा कुछ समझ आने लगेगा. तो सबसे पहले हमारे पास है रूट वर्ड मैल. मैल हमारे पास एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बैड या ईवल. मैल शब्द का मतलब है बैड या फिर ईवल. इसका मतलब ये क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, तो ये इसको आगे या पीछे जोड़ के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे पहली है मैल अलाइनमेंट, जिसका मतलब होता है, मैल अलाइनमेंट होता है टू डिफेम समथिंग बैडली. अब मान लो आपको इस शब्द का मतलब नहीं पता था, लेकिन आपको मैल का मतलब पता है ईवल होता है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड ही होगा. ये हम समझ सकते हैं. तो अगर आपको ऑप्शंस में मैं कुछ ऐसे ऑप्शन देती जैसे प्लेजेंट या फिर गुड, है ना, तो आप इनको क्रॉस कर दोगे इमीडिएटली मैल को पढ़ते ही. तो इससे क्या हुआ, बचे हुए दो ऑप्शंस में से आपको आंसर ढूंढना है, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेस इंटेलिजेंटली. एटलीस्ट आप एलिमिनेशन कर पाओगे. आगे देखो, मैलिस विच इज एन ईविल इंटेंशन. यहाँ पे भी मैल लगा हुआ है आगे. देन मालट्रीट विच मीन्स टू ट्रीट समवन और समथिंग वेरी बैडली. एंड फाइनली मैल फंक्शन, ये हमने देखा ही है फैक्ट्रीज में, मशीन्स में. ये क्या होता है, व्हेन समथिंग स्टार्ट्स वर्किंग बैडली. तो बेसिकली यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि अगर मैल वर्ड कहीं पे भी यूज हुआ है तो वो एक नेगेटिव वर्ड होगा. ठीक है, तो अगर उसका सिनोनिम ढूंढना है तो हमें नेगेटिव ही वर्ड ढूंढना है, अगर एंटोनिम तो हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा. ये हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात. इससे क्या हुआ, अब मैल शब्द से आने वाले किसी भी वर्ड का आप आंसर दे पाओगे. आगे देखो, मैल से ही बना हुआ डिसमल विच मीन्स अ ग्लूमी सिचुएशन. और फिर मैलिफिसेंट, समवन हु डेलिबरेटली ट्राइज टू कॉज हार्म टू समवन. इसका उल्टा होता है बेनेवलेंट, जो कि होता है एक बहुत ग्रेशियस पर्सन, बहुत जनरस आदमी. इसका उल्टा होता है. तो बेसिकली आपको ये नहीं पता कि मैलिफिसेंट क्या होता है, लेकिन मैल का मतलब आपको पता है कि ये नेगेटिव है, तो ये वर्ड भी नेगेटिव ही है. यही इसी तरीके से रूट वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे. सो ऑल द वर्ड्स हैविंग मैल रूट वर्ड गिव अ नेगेटिव कॉनोटेशन. ये एक नेगेटिव वर्ड है. अब आगे देखते हैं. रूट वर्ब है फोबिया, जिसका मतलब होता है फियर और डिसलाइक. अगेन ये फिर से एक नेगेटिव वर्ड है. तो पहला है डीमोफोबिया. अब यहाँ फोबिया लिखा है तो ये कोई फियर तो है ही. डेमो क्या होता है, डेमो होता है पीपल. आपने पढ़ा होगा ना, ज्योग्राफी में डेमोग्राफी आती है, जिसमें आपको पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स और ये सब सेंसेस वगैरह का स्टडी आता है. तो ये वही डेमोग्राफी से डेमो लिया गया है. डेमो इज पीपल और फोबिया होता है फियर. So somebody who fears people or fears public speaking is called having demophobia. Next, zoophobia. zoo शब्द से आपको दिमाग में आएंगे एनिमल्स. zoo पढ़ते ही हमारे दिमाग में एनिमल्स आते हैं, और फोबिया फियर होता है, तो people who fear animals. नेक्स्ट देखो, थियोफोबिया. अब जो वर्ड थियो है ना, ये आया है थेई से, जिसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन. So a person who fears religion has theophobia. Next, pedophobia. Pedo का मतलब होता है child. So a person who doesn't like children, उसको क्या है, उसको pedophobia है. Next we have gynophobia. Gyno is associated with a girl or a woman. So a person who dislikes girls or women, उनको बोलते हैं कि इसको gynophobia है. Next word है हमारा fin. फिन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी को लिमिट कर देना या बाउंड्री में रखना. ठीक है, अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मतलब हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहला है इन्फिनिटी, जिसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, है ना. तो ये तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, दिस इज पॉजिटिव. सॉरी. नेक्स्ट, इन्फिनिटेसिमल. ये होता है इमेजरेबली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे कि एटम. हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड. नेक्स्ट, कन्फाइनमेंट. अगेन फिन आया है इसमें. कन्फाइनमेंट का मतलब होता है द कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी. कंक्लूजन, एंड,
नेक्स्ट है डेफिनाइट, फिन, फिर से ये क्या है, प्रिसाइज सॉरी। तो यहाँ बाउंड्री भी लिखा हुआ है तो ये बाउंड्री में आ जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल का ये सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस है वी टेक अ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स। फाइनल में भी देखो फिन आ रहा है, फाइनल में फिन है। एक्सक्यूज मी। द वन हु वॉचेज रियलिटी टीवी शोज सीज द फिनाले एपिसोड, फाइनल एपिसोड, फिर से फिन आ रहा है। इन एक्सक्यूज मी। इन अ रेस द फिनिश लाइन, अगेन फिन, फिन का मतलब है एंड। सो इससे आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है फिल। फिल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लव, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे बिब्लियोफिल, द वन हु लव्स बुक्स। अब जो ये बिब्लियो है ना, ये बुक्स से लिया गया है। सो द वन हु लव्स बुक्स इज अ बिब्लियोफिल। फिलोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु लव्स, हु वर्ड लवर हु इज अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, मतलब जिसको लैंग्वेज से प्यार हो, फिलोलॉजिस्ट। यहां पे भी फिल आ रहा है। देन फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मैनकाइंड से, ह्यूमैनिटी से प्यार करे, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। देन यू हैव फिलोसोफर, अ पर्सन हु लव्स विजडम। एंड देन यू हैव फिलोडेंड्रॉन, अ ट्री दैट कर्ल्स अप व्हाइल ग्रोइंग, और उसको लव ट्री भी बोला जाता है। सो बेसिकली you can see all the words with root words are associated with love. Did you know that the city of Philadelphia actually means the city of brotherly love? देखो ये एक फैक्ट है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। और हमारी क्लास का लास्ट वर्ड रूट का आज का है लॉजी। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है टू स्टडी समथिंग। तो इसके वर्ड्स देखो, जैसे पहला है एनालॉगी, स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स, लॉगी लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, फिर से लॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है। नेक्स्ट थियोलॉजी, अभी हमने पढ़ा था, थियो का मतलब होता है रिलीजन, सो थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन। एंड एट द एंड वी हैव मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास टुडे। आई होप कि आपको रूट वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई एम होपिंग कि मेरा लैपटॉप जल्दी से रिपेयर हो जाएगा सो दैट आई कैन रिज्यूम योर क्लासेस। टिल देन आई विल कंटिन्यू विद योर रूट वर्ड क्लासेस। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको रूट वर्ड की क्लास कैसी लगी, एंड डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग मोर ऑफ योर रूट वर्ड्स, बिकॉज इससे आपकी जो वोकैब है उसमें बहुत बहुत सुधार आएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन क्लासेस से, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है। एंड आई नो कि बीच में थोड़े दिनों का ब्रेक हो गया था। एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि इस साल में आप सब लोग ऑफिसर्स बन जाएं। And keep supporting us, keep loving us. Thank you so much. See you in the next class. Thank you everybody.